नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए पाटन का किला जो कि है नीम के थाना में जिसे जा तो ये किले का मेन द्वार है जहाँ से हम अभी घुसे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वारपाल के लिए 2 सेक्शन बनाए गए हैं। तो आज अपने इतिहास और अपनी जड़ों को जानने के लिए मैं पहुँच गया हूँ इस पाटन के किले में। और ये पाटन का किला जब भी आप पाटन की सड़कों से गुजरेंगे तो आपको आकर्षित करेगा ही करेगा। तो इस किले की बनावट कुछ इस प्रकार है कि आपको देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस किले को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं इसकी तरफ आकर्षित हो गया और यहाँ पे आने की मैंने ठान ली। तो मैं और मेरे दोस्त आज पहुँच गए थे हम पाटन के किले में। और ये पाटन का किला काफ़ी बड़ा है। यहाँ का एक रास्ता इतना चौड़ा है जहाँ पे 2 हाथी गुजर सकते हैं। लोगों के द्वारा यहाँ के लिए कई सारी कहानियाँ फैलाई गई हैं, जिसमें से कुछ भूतों की कहानियाँ हैं तो कुछ खजाने की कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस किले के दर्शन कराता हूँ। आपको देखने को मिलेगा इस किले में कई सारी सुरंगें। और बने रहिए वीडियो में अंत तक और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी जानकारी मिलेगी इस किले को देख के और साथ ही पता लगेगा कि राजस्थान के इतिहास में किस प्रकार के निर्माण किए जाते थे और किस तरीके से यहाँ की इमारतें बनाई जाती थी। तो ये किला बना हुआ है पत्थर और चूना से। पत्थर चूने की काफ़ी कारीगरी की गई है इस किले में। तो अभी हम पहुँच गए थे मेन दरवाजे से और ये इसका मध्यमी भाग माना जाता है इस किले का। यहाँ मध्यम भाग में पूरा किले का निर्माण किया गया है, जहाँ पे कई सारे कमरे, कई सारे खुफिया रास्ते और काफ़ी बड़ा महल बनाया गया है। साथ ही में इसके बाद ऊपर की ओर एक और रास्ता जाता है, जहाँ है ऊपर एक और महल जो कि बसा है पहाड़ी के ऊपर। तो ये है पहाड़ी के बीच का हिस्सा, जहाँ से हमको पाटन शहर दिखाई देता है अच्छे से। तो हम और हमारे दोस्त अभी चढ़ते चढ़ते पहुँच गए हैं पाटन के किले के अंदर। तो आपको दिखाता हूँ, ये जो खंडर देख रहे हैं आप, ये पुराने महल की कुछ अवशेष है। तो आसपास काफ़ी सारा इलाका देख सकते हैं जो कि घेराबंद था इस किले के अंदर। ये एक पूरा किला जो काफ़ी लोगों को आसरा दिए हुए काफ़ी सैनिकों का घर था और साथ ही घर था पाटन निवासियों का। और ये था पाटन किले का मेन द्वार। मध्यमी महल में घुसने का ये पहला इलाका है और आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। तो ये लोग यहीं के आसपास के लोग हैं जो कि देखने आए हैं महल को। यहाँ आवक कम है लोगों की, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का ध्यान बहुत कम है। यहाँ गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट के संरक्षण में ये किला होता तो अब तक एक काफ़ी पर्यटन का अच्छा स्थान बन सकता था। बट हमारी भारत और राजस्थान सरकार की अनदेखी ने इस किले को जंजर के साथ और जंजर बना दिया है। समय के साथ ही अपना इतिहास भी भुलाता जाएगा और एक दिन मिट्टी में तब्दील हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कुछ महल के रास्ते हैं जो दबा दिए गए हैं या छिपा दिए गए हैं, क्योंकि ये महल काफ़ी सुर्खियों में रहता है यहाँ के लोगों के हिसाब से। यहाँ माना जाता है कि एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी और साथ ही में यहाँ माना जाता है कई सारा खजाना भी गड़ा हुआ है। इस कारण यहाँ पे लोग रात में आके कुछ लोग खुदाई करते हैं उस खजाने को पाने के लिए। पर ये पता नहीं बात सच है या झूठ, लेकिन हम जो अभी देख सकते हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये हम महल में घुसने से पहले ही मुझे ये सुरंग दिखाई दी है। तो ये सुरंग आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी और कितनी लंबी है और यहाँ से कहीं से भी निकला जा सकता है। तो अभी हम चढ़ रहे हैं महल के अंदर जाने के लिए और यहाँ पे कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। अभी दिन का समय था, इस कारण हमको ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह भी थी महल में जो डरावनी थी। यहाँ पे एक चैनल गेट लगा हुआ है जो लोगों को रात में आने के लिए रोकने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ सीमेंट से लगा के महल की गिरती हुई दीवारों को भी संभालने की कोशिश की गई है। अब हम आपको ले चलते हैं महल के अंदर। तो ये है महल का पहला एंट्री और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा महल का पहला एंट्री के बाद कमरे। तो यहाँ पे बने हुए कई सारे कमरे जहाँ पे जाने के रास्ते अभी टूट चुके हैं या कुछ रास्ते साबुत हैं, तो उन पे जाना मुश्किल है। जंजर हालत के साथ ये इतिहास को समेटे हुए अपने अंदर ये महल अभी भी खड़ा है और हमें अपना इतिहास को बताता है। तो आपकी दीवारें और नक्काशी देख सकते हैं उस समय में किस प्रकार का अपना इतिहास रहा होगा, किस प्रकार के लोग रहे होंगे। बट ये कुछ लोगों द्वारा की गई कलाकृतियाँ हमारे इतिहास में एक धूल के समान है, जो कि हमारे इतिहास को गंदा कर रही है और उसमें अपनी छाप छोड़ने की कोशिश के साथ साथ उसे बर्बाद भी करने की कोशिश कर रही हैं। इन तरीक़ों से तो हम उसमें छाप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जिन्होंने कुछ कार्य किया हो। ऐसे दीवारों पे नाम लिखने से कोई इतिहास में
या कोई किसी बात से जाना नहीं जाता है, ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कई सारी सीढ़ियाँ है जो कहाँ कहाँ जाती है वो हमें नहीं पता। तो आप दिखाता हूँ आपको। हमने पहला एक कमरा एक्सप्लोर किया है जिसमें हम और मेरे दोस्त अभी उतरने वाले हैं, और साथ ही में ये कमरा काफ़ी गहरा है और अंधेरे से भरा हुआ है। एक वीराना सा रास्ता अंदर जा रहा है जहाँ पे हम लोग अभी उतर गए हैं। तो जैसे जैसे हम किले के अंदर जा रहे थे हमारे अंदर डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी एक अंधेरा कमरा था। तो हमने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और अब हम अंदर जा रहे थे। आप देख सकते हैं कितना सारा अंधेरा है अंदर, और रोशनी भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन डरते डरते हम धीरे धीरे सीढ़ियों को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। और आपको दिखाता हूँ मैं आगे क्या देखने को मिला। तो जैसे ही हम नीचे उतरे हमें और सीढ़ियाँ दिखाई दी और एक सुनसान सा कमरा नज़र आ रहा था नीचे। हम और मेरे दोस्त धीरे धीरे डरते हुए नीचे उतरे तो हमने देखा कि सामने एक और कमरा था और यहाँ से हमें रोशनी दिखाई दी। तो हम सीधा आगे बढ़ गए। यहाँ जैसे हम आगे बढ़े तो हमें दिखा एक पूरा का पूरा कमरा जो कि काफ़ी अच्छी हालत में था, पर यहाँ पे भी कुछ लोग पहुँच चुके थे। इस कारण से यहाँ की दीवारें भी ख़राब कर दी गई थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है, बहुत लोग अभी तक यहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे। तो ये दीवारें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है, कितनी चौड़ी दीवारें हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से उस समय पानी आता होगा और यहाँ एक नीचे टैंक बना हुआ है जिसमें इकट्ठा होता होगा। मानना या शायद हम सोच सकते हैं कि ये शायद उस समय पानी भरने का स्थान होगा जहाँ से महल में रहने वाले लोग पानी पीते होंगे। यहाँ नीचे एक टैंक बना हुआ है जिसमें पूरा पानी आगे इकट्ठा होता था, तो आपको देखने को मिलेगा। और ये साथ में छोटी छोटी 4 दीवारी बनी हुई है और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही है वापस निकलने के लिए। तो अभी हम यहाँ से देख रहे थे और देखने के बाद हम यहाँ से अगले कमरे के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ से एक कमरा और जुड़ा हुआ है जो हमें उस साइड ले जा रहा था। तो हम अब उस कमरे में जा रहे हैं। कमरों के साथ साथ जाते जाते हमें कई सारी सुरंगें भी नज़र आ रही थी जो हमारे पैरों के नीचे से ही जा रही थी, और ये काफ़ी देखने में डरावनी भी थी, क्योंकि इन सुरंगों में कोई भी जानवर हो सकता था। साथ ही ये सुरंगें काफ़ी अंधेरी थी, अगर कोई यहाँ से गिर जाए और मलबा गिरने का भी चांस था। इस कारण से डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो हम हमारे दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ऐसी सुनसान सी जगहों पे जा रहे थे जो आपने कभी देखी ना हो। तो ये पाटन का किला काफ़ी रहस्य समेटे हुए अपने अंदर, और इस रहस्यों को आज हम थोड़ा बहुत उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक छोटा सा कमरा अलग से बना हुआ था, और ये नीचे एक सुरंग थी पूरी जो पता नहीं कहाँ जा रही थी, लेकिन अभी लग रहा है ब्लॉक हो गई है। और ऐसी सुरंगों में जाने की हमारी तो अभी हिम्मत नहीं थी। हमारे पास कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी नहीं थे जिससे हम उसमें जा सके। फिर भी हमने ये सुरंग पूरी देखी और ये हम पहुँचे एक बड़े से हॉल में जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया हुआ था, और इसकी हाइट काफ़ी ऊपर थी। साथ ही आप छत देख सकते हैं बिल्कुल लीक प्रूफ लग रही है, यहाँ से एकदम पानी की कुछ बूंदें भी नहीं गिरी हो ऐसा लग रहा है। काफ़ी उस समय कारीगरी काफ़ी अनोखी थी और अनोखी थी देखने में। साथ ही में कुछ हमारे युवा कलाकारों द्वारा भी उनका नामांकन किया गया है दीवारों पे, जो काफ़ी भद्दा लग रहा है देखने में। और क्या करें, हमारा इतिहास हम ही ख़राब कर रहे हैं, उसमें उनकी क्या गलती है। खैर जाने दीजिए, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमको एक कमरा नज़र आया जो इस बड़े से हॉल के नीचे और एक कमरा था। तो उस कमरे में पानी भरा हुआ था, इस कारण हम उस कमरे में जा नहीं पाए। तो आपको दिखाता हूँ, ये कमरा कुछ इस प्रकार से था। आधा आधा कमरा नज़र आ रहा था हमें, तो पानी भी नज़र आ रहा था और ये काफ़ी डरावना था। महल के सुरंगें हमें कई रास्ते दिखा रही थी जो काफ़ी अनजान थे। तो इन धीरे धीरे रास्तों में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इसके साथ ही हमें एक और अलग से रास्ता नज़र आया, तो हम अब उस रास्ते की तरफ बढ़ गए थे। और हमें ये नहीं पता था कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। कई सारे खुफिया रास्ते थे और कई सारी मंजिलें थी इस महल में जो हमें अपनी तरफ बुला रही थी, और हम जाना भी चाहते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ एक नीचे कमरे को जा रही है, और सामने ही आप एक छोटा सा कमरा देख सकते हैं जिसमें से एक हॉल नज़र आ रहा है जो कि एकदम गोल है। आप सोच सकते हैं ये हॉल कैसे बनाया होगा उस समय, क्योंकि उस समय कोई गोल सा आकार बनाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं आती होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा परफेक्ट सा एक गोल सा शेप बनाया है वहाँ से। और ये पूरा एक पाइप की तरह हॉलो है जिससे हमें बाहर का आसमान दिख रहा था। अब हम वापस बाहर आ गए थे उस कमरे से और अब हम दूसरी तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से हमें एक और रास्ता दिखाई दिया जो कि जा रहा था एक सुनसान से कमरे में, और उसके कमरे में जाने से पहले ही हमें नज़र आई एक सुरंग
जो कि ज़मीन में बनी हुई। तो यहाँ काफ़ी सारी सुरंगें थी और इस महल को सुरंगों के नाम से ही अधिकतर जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक बारात आई थी जो इन सुरंगों में कहीं आके फंस गई थी और उसके बाद वो कभी मिली नहीं। खैर जाने दीजिए, ये बातें शायद अफवाह भी हो सकती है और हम अफवाहों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये सुरंगें काफ़ी डरावनी और काफ़ी रहस्यमयी थी। और यहाँ पे लोग भी समय समय पर रात को आते हैं और वो हमेशा कुछ खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। माना जाता है यहाँ कई सारा गुप्त खजाना छुपाया गया है राजा द्वारा, लेकिन ये सब शायद अफवाह हो या शायद हकीकत, हमें नहीं पता। लेकिन लोगों द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है, ये ज़रूर हमें पता है। और ये महल वही है जहाँ हम भी पहले गए थे। तो ये हम उसके बालकनी में आ गए, जो कि अंदर से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिख रहा था। तो हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा बरामदा बना हुआ था और ये महल का ये वो लुक है जो हमें रोड से दिखाई देता है। ये महल का फ्रंट साइड है जो कि नीचे पाटन गांव से दिखाई देता है। और ये मैं जब पहली बार आया था तब मुझे यही फेस दिखा था, तब मैंने सोचा था यहाँ पे आने की और मैं आज इस समय यहाँ पे पहुँच गया। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे झरोके बनाए गए हैं, कितने सारे रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए। और ये उस समय की छत है जो कि बनाई गई है ईंटें और पत्थर से। उस समय कोई आरसीसी कंक्रीट का काम नहीं होता था। आप देख सकते हैं छतें कुछ इस प्रकार से बन, एक एक ईंट को एक एक चूने के साथ बुल कर पूरा छत का निर्माण किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे दरवाजे और कितनी सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही है यहाँ से। और यहाँ से हमें पाटन शहर भी नज़र आ रहा है। तो ये महल का मध्यमी भाग है और यहाँ जहाँ बीच का इलाका आपको दिख रहा है वहाँ कई सारे कमरे हैं जो कि अभी दफन हो गए हैं या गिर गए हैं या जाने के लायक नहीं है। कई सारे कमरे और सुरंगे को समेटे हुए ये महल खड़ा है, जो कि हमें सिर्फ यहीं तक हम आ जा सकते हैं। और ये परकोटा काफ़ी बड़ा है। साथ ही में आपको बरामदा नज़र आ रहा होगा। और हम पतली पगडंडी लेके अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो अभी हम जाने वाले ऊपर की छतरियों की तरफ। तो ये रास्ता हमें लेके जा रहा है ऊपर वाली छतरियों की तरफ। तो हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे और यहाँ से भी कई सारी सुरंगें हमें धीरे धीरे नज़र आ रही थी। तो ये है महल का ऊपरी भाग और यहाँ से एक और रास्ता जाता है जो महल के पहाड़ी वाले महल तक लेके जाता है। ये मध्यमी महल के ही अभी इलाका है, यहाँ से ही रास्ता होके जाता है ऊपरी महल के लिए। आप देख सकते हैं अभी हम पहुँच गए ऊपरी महल, मध्यमी महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर। ये ऊपरी हिस्से में भी कुछ इस प्रकार से झरोके और कई सारी खिड़कियों का निर्माण किया गया है। और यहाँ से हमने खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की पहरेदारी रहेगी, किस तरह सैनिक यहाँ पे खड़े होते होंगे और पूरे महल की रखवाली करते होंगे। ये है ऊपरी महल का भाग जहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ आसपास किस तरह से पिलर्स है जो कि काफ़ी सख्त पत्थर से बनाए गए हैं। और यही साथ में चूना और पत्थर से पूरी दीवारों का निर्माण किया गया है। और ये जो झरोके है यहाँ से हमें पूरा महल नज़र आता है। कई सारे महल के अवशेष भी यहाँ से नज़र आ रहे थे और साथ ही ये सपाट दीवार जहाँ से चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। ये रास्ता हमें लेके जाता है ऊपर वाले महल की तरफ। ये रास्ता थोड़ा पतला है पर जो मेन रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा है, जहाँ से लगभग 2 हाथी आ जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वो रास्ता है जो पाटन शहर से आता हुआ महल के अंदर प्रवेश करता है। तो अभी हम जाने वाले हैं वापस नीचे की तरफ। तो ये महल का वो इलाका है जहाँ से हमें पाटन शहर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये महल ऊपर से इस प्रकार दिखता है। यहाँ से सभी कमरे नीचे की ओर दिखाई देते हैं और हमें दिखाई देता है पाटन शहर। और ये पानी निकलने के लिए चैनल्स बनाए गए हैं जिसमें से पानी नीचे की ओर गिरता था जब बारिश होती थी। यहाँ पानी मलबे से निकलते हुए इन नालियों के द्वारा नीचे बरामदे में गिरता था और यहाँ से होता हुआ नीचे की ओर जाता था पाटन शहर की तरफ। आप देख सकते हैं ये पूरा परकोटा जो पीछे पहाड़ की दीवारें दिख रही है वो सारी कवर है। जब आप यहाँ महल पे आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये महल किस प्रकार से घिराव करता था इस पूरे पहाड़ का। अभी सारी दीवारें ढह गई हैं और ये महल का ढांचा ही सिर्फ बचा है क्योंकि पुरानी दीवारें थी, इस कारण से शायद टूट गई हो या शायद वन विभाग या गांव वालों द्वारा गिरा दी गई हो। अभी सिर्फ ये महल का ढांचा ही बचा है। आसपास की जो परकोटा दीवार थी वो नहीं रही अभी, लेकिन उसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो अभी हम देख रहे हैं पूरे महल को अच्छी तरीके से और साथ ही में आप भी देख सकते हैं महल की बनावट जो कि काफ़ी अच्छी है।
उस समय इन पत्थरों को हाथों से काट के बनाया गया होगा। और ये महल काफ़ी पुराना है, 700-800 साल पुराने इस महल को आप देख सकते हैं अभी भी किस प्रकार से खड़ा है और साथ ही में अपने इतिहास को हमें दिखा रहा है। तो ये महल की दीवारें, ये परकोटे, ये सारे खम्भे, ये झरोके, जाने पता नहीं कितने दिनों तक इस तरीके से ही खड़े रहेंगे, क्योंकि संरक्षण का अभाव यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। सरकार की लापरवाही इस पर्यटन स्थल को धीरे धीरे बर्बाद करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ लोगों की आवाजाही और साथ ही में निगरानी की कमी के कारण महल धीरे धीरे जंजर होता जा रहा है। जंजर के साथ साथ ये अपने इतिहास को भुलाया जा रहा है। पाटन का किला काफ़ी फेमस था और काफ़ी जाना जाता है इन सुरंगों और कई रहस्यमय कहानियों के साथ। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही में चैनल को करिए सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही में आपको जानकारी मिली होगी हमारे भारत के और हमारे राजस्थान के किलों के बारे में। तो ये किला अपनी कहानी हमें इस प्रकार बता रहा है और ऐसी ही कहानी हमको कई किलों से सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।